तो दोस्तों क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जो 2025 में सीजीएल के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, वो चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे एमटीएस या जीडी या दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम होंगे, अब कहीं ना कहीं एसएससी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर आपने थोड़ी सी भी ऐसी हरकत की जिससे कि अगर वो सेंटर का जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पर आपकी जो वीडियोग्राफी से अगर ऐसा पता चलता हो या इससे प्रूव होता हो कि जिससे कि आपने थोड़ा सा भी क्या किया है, मेल प्रैक्टिस की है, तो आप डी बार हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि एसएससी ने ये डी बार की जो न्यू नोटिफिकेशन है, न्यू टर्म कंडीशन है, वो पहले से ही अपलोड कर दी थी। आपने देख भी ली थी, लेकिन आपने तब तक वेट कर रहे हैं जब तक कि आपका सीजीएल का एग्जाम नहीं आ जाता, मतलब आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। लेकिन आपने अगर इन सबको रूल रेगुलेशन को पढ़ा है, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में एसएससी कितनी स्ट्रिक्ट हो गई। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि बार बार एसएससी पर यह लगातार प्रेशर बना हुआ था कि जितनी तरह से कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ डाउन करना सबसे बड़ी क्या है, अब एसएससी की जरूरत है। और उस कट ऑफ को डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं एसएससी अब वो इनडायरेक्ट मेथड भी यूज कर रही है कहीं से, जिससे कि आप जो गलत कैंडिडेट है, मतलब जो दूसरे कैंडिडेट है, पेपर न दे पाए। सबसे मेन टर्म क्या है कि मिसकंडक्ट, मेल प्रैक्टिस और वायलेशन ऑफ एग्जाम्स। अगर इन टर्म्स पर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें मेल प्रैक्टिस या किसी दूसरे कैंडिडेट को बताते हैं, कोई भी कार्य इधर उधर झांकना भी शामिल है, तो अगर वहां पे वीडियोग्राफी से, अगर रीजनल ऑफिस से, रीजनल, आप ये मेन पॉइंट है कि रीजनल ऑफिस भी हम इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे और उसके लिए शो काज नोटिस होगा, जिसके लिए उसके समय सीमा निर्धारित कितनी है भाई, 7 दिन। इसलिए हो सकता है उन कैंडिडेट्स का, जहां पर आप देखते हैं ना, कई बार आपने एग्जाम कर ली, दे दिया, आपने पेपर पूरा कर लिया, लेकिन आप साइड में देखते हैं इधर उधर, तो भी क्या हो सकता है, आपको डीबार कर सकती है, मतलब विदहेल्ड हो सकते हैं आपके रिजल्ट। तो बहुत ध्यान से और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नोटिस है। और इसमें डीबार की लिमिटेशन आप समझ पा रहे हैं। देखिए 1 साल से लेकर 7 साल तक है, और 1 से 7 का मतलब यह है कि आपकी शायद एज ही हो जाए, और वो जो आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत को कहीं ना कहीं उन सभी प्रकार की जो जितनी भी आपने जितनी भी पढ़ाई की, जितनी भी आपने मेहनत की, वो सारी सारी खराब जा सकती है अगर आपने एसएससी की जो नोटिस है वो आपने एक एक करके नहीं पढ़ा। हमने नोटिस डाल रखा है, लेकिन आप एसएससी ने भी डाल रखा है, आप वहां पे नोटिस देख सकते हैं साइट पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्री इन्वेस्टिगेशन है ना, जो रीजनल ऑफिस, पहले रीजनल ऑफिस की इतनी वैल्यू नहीं थी, अब रीजनल ऑफिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर पाए। और शो काज नोटिस का आपको 7 दिन के अंदर आपको लेटर में जवाब देना होगा, या फिजिकली जाकर भी देना होगा, हो सकता है। अब क्योंकि देखिए डीबार पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट यो है कि सबसे पहले सीजीएल एग्जाम है, उसके बाद सीपीओ का एग्जाम है, अगर मैं मेन एग्जाम की बात, उसके बाद सीएचएसएल का है, फिर एमटीएस का है, उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। तो ये जो जितने भी एग्जाम हैं उनमें कैंडिडेट तो होंगे जिनको कहीं ना कहीं एसएससी डीबार करेगी, विद हेल्ड रिजल्ट रखेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जरूर होंगे, जब आपको अपना क्वेश्चन, उन बच्चों को खुजली जरूर होगी जिन्होंने पेपर पहले कर लिया है, लेकिन फिर भी दूसरे को ये दिखाने के लिए कि मैंने पेपर कर लिया है, तो देखो मैंने कर लिया, तुमने नहीं किया, दिखाओ कौन सा है, ये है, उन बच्चों पर। इसलिए बहुत पैनी नजर होगी अब की बार। तो आप अगर, क्योंकि आपने तैयारी की है और आपका तैयारी बहुत बेस्ट लेवल पे है, तो उस तैयारी को खराब बिल्कुल नहीं जाने दे। क्यों? क्योंकि जिस तरह की एसएससी ने लगातार तैयारी कर रखी है ना, पहले आपका ओटीआर में आधार बेस कर दिया, उससे कहीं ना कहीं जितनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, पारदर्शिता आई है एग्जाम में। उसके बाद अब कहीं ये लग रहा है कि पेपर का लेवल काफी अच्छा होगा। उसके बाद स्क्राइब का मामला था, स्क्राइब से भी संबंधित काफी इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी टर्म कंडीशन डाली हुई है डीबार्स में, आप देख सकते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं देखिए, जब बच्चे जब तैयारी के लिए वेट कर रहे हैं ना 9 जून का, क्योंकि सबसे पहले सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्जाम भी इसी का होगा इन एग्जामों में।
लेकिन लगातार एग्जाम है और आपने एक हरकत की वजह से हो सकता है कि ये लगातार 1 महीने के अंदर एग्जाम है, सारे खराब न चले जाए। इसलिए अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया एसएससी का तो जरूर कमेंट्स करें कि क्या क्या डीबार में हो सकते हैं, कौन कौन कैंडिडेट किस तरह से डीबार हो सकते हैं, कि उसमें जो टर्म कंडीशन है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है आप जरूर कमेंट्स कर सकते हैं।